हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 5 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, मगर टेक्निकली अगर देखोगे तो बहुत पैनिक सेल ऑफ हो रहा है इन स्टॉक्स में। एंड ये सारे स्टॉक्स अपने मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन भी कर चुके हैं। ध्यान रखिए कि माइनर एंड मेजर सपोर्ट लेवल के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर कोई स्टॉक माइनर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है ना, तो उसमें उसके प्रीवियस ट्रेंड का कोई उतना दिक्कत रहता नहीं है, मगर कोई स्टॉक अगर अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देता है तो उस केस में वो स्टॉक प्रीवियसली कितने ही स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड में क्यों ना हो, ट्रेंड उसके बाद बदल जाता है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स को मैंने शॉर्टलिस्ट करा है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। कई लोगों ने इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर रखा है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये सारे स्टॉक्स अभी अपने मेजर सपोर्ट के नीचे गिरते दिखाई दे रहे हैं। मेजर सपोर्ट बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद बाइंग करने का, एवरेजिंग करने का जो स्ट्रैटेजी होता है ना, वो चेंज हो जाता है अगर इनकेस स्टॉक मेजर सपोर्ट के नीचे गिर रहा है तो। इसीलिए हर एक लेवल पे बाइंग अवॉइड करेंगे। एक्साइटमेंट के चलते बाइंग स्पाइक को बुलिश समझ के खरीदारी करना अवॉइड करेंगे। अल्टीमेटली यहाँ पे अब पेशेंस का गेम स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए इन सारे स्टॉक्स को आप पेशेंस वाले लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अब ये पेशेंस टेस्ट करेगा आप लोगों का। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है LTTS। अभी करेंटली देखा जाए तो 3660 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 2.91% डाउनफॉल। देखिए अभी बाजार चालू है, दोपहर के 1:50 हो रहा है, तो इसीलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस में भी डिफर हो सकते हैं। अब LTTS में एज सच क्या कोई मेजर रेड फ्लैग है क्या जिसके चलते इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसा कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है। वैल्यूएशन के भी चार्ट को आप देखोगे तो सुप्रीम, यहाँ पे इनका पी रेशियो ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। एंड अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हो किस हिसाब से रिकॉर्ड हाइज बनाता जा रहा है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी नजर डालो तो बिग प्लेयर्स का काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो 11% से घट के 7.6% पे आ चुका है। अब इस स्टॉक को मैंने अपने वीडियो में क्यों इंक्लूड करा, चलिए टेक्निकल वाइज इसके चार्ट को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके चार्ट को मैंने ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चला गया था। ठीक है, ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। इस ऑल टाइम हाई पे ये गया, बार बार इसको हिट भी कर रहा था, लग रहा था कि ब्रेकआउट मिल जाएगा, मगर आपको तो पता है कि जब तक ब्रेकआउट ना मिल जाए मैं पहले से ही बाइंग करके नहीं बैठता हूँ। कोई कितना ही रेजिस्टेंस लेवल पे बार बार हिट क्यों ना करे स्टॉक, मैं ब्रेकआउट का इंतजार करता हूं। अब देखिए ब्रेकआउट तो मिला नहीं, मगर हाँ एट द एंड स्टॉक ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन जरूर दे दिया। ब्रेकआउट के बजाय ब्रेकडाउन मिल गया। अब ये अपने इस अगले सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जब स्टॉक यहां से नीचे गिरा था ना, तो इसको काफी ज्यादा लंबा समय लगा था, तब जाके ये इस तरीके का मोमेंटम पेश कर पाया था। तो अगर ये दोबारा से उस लेवल पे आ रहा है तो मैं तो यही प्रीवियस मूव एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्स करना भी रहेगा तो इतना ज़्यादा साइडवेज तो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भले ही चार्ट में बहुत ही छोटा साइडवेज दिख रहा होगा, मगर एग्जैक्ट अगर मैं डेज में कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज़्यादा स्टॉक ने लोअर लेवल पे समय बिताया था। तो इसका मतलब क्या है, पेशेंस यहाँ पे लोगों का टेस्ट हुआ ना, यहाँ पे अच्छा खासा समय लगा, वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, जो है ट्रेंट लिमिटेड। अब ये देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी है। ट्रेंट लिमिटेड को अभी लोग इग्नोर कर रहे हैं, मगर यही स्टॉक जब स्काई रॉकेट हो रहा था, 90 डिग्री में मूव कर रहा था, तो सारे लोग इसको खरीदने के पीछे दौड़ रहे थे। अक्सर वैल्यू इन्वेस्टिंग तभी होगा जब स्टॉक्स का ज़्यादा चर्चा ना हो रहा हो मार्केट में, तभी उन स्टॉक्स में वैल्यू इन्वेस्टमेंट होता है। करेंटली 3684 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसके वैल्यूएशन की भी चार्ट को आप देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त है। पिछले 3 साल का दोस्तों आप क्लियर कट देख सकते हो कि किस हिसाब से इनका पी रेशियो में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑल टाइम लो पे इसका पी रेशियो चल रहा है। कहाँ एक समय था जब 220 को भी पी रेशियो क्रॉस कर गया था। देखिए हम लोग क्या है ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं। 200-220 का पी रेशियो क्या ये सस्टेन कर पाता लंबे समय तक? बिल्कुल भी नहीं। मगर फिर भी हम लोग यहाँ पे होल्ड किए रखते हैं इस उम्मीद से कि नहीं ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। नहीं, यहाँ पे जब भी किसी स्टॉक का पी रेशियो 100-200 प्लस होता है ना, हमेशा वहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए। थोड़ा भी वीकनेस दिखा, थोड़ा भी चार्ट में नेगेटिविटी दिखा, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को, मगर हम लोग बायस्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये परफेक्ट
वैल्यूएशन में ड्रॉप हुआ है, काफ़ी अच्छा अब ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे धीरे धीरे करके आ रहा है। एंड इनके इन्वेस्टर के भी सेक्शन पे नज़र डालोगे तो एज सच कोई मेजर चेंज नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स ने भारी मात्रा में स्टॉक को डंप कर दिया। और देखिए कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, इस कंपनी के बारे में आप लोगों को भी पता है। अभी बस खराब दौर चल रहा है, खराब दौर नहीं दोस्तों, ये नॉर्मल साइकिल है, फेज है हर एक स्टॉक का। स्टॉक 90 डिग्री में हर समय तो ऊपर मूव नहीं ना करेगा, वो ऊपर जाएगा फिर नीचे भी गिरेगा, एक समय आएगा जब वो साइडवेज भी होगा, फिर वो दोबारा न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा, ये तो साइकिल बना रहता है। अभी करेंटली ट्रेंट लिमिटेड के स्टॉक को देखोगे कंप्लीटली नेगेटिव पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमने ड्रॉ कर रखा था, इस सपोर्ट की भी ये धीरे धीरे करके नीचे की ओर खिसक चुका है। यहाँ पे अब आप क्या करोगे, एक प्रॉपर साइडवेज का इंतजार करना है, अल्टीमेटली पेशेंस यहाँ पे हमें दिखाना है। तो जब ये साइडवेज मोमेंटम होगा तब एक प्रॉपर वीडियो अपलोड करके मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किन स्टॉक्स में बेस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुका है। अभी के लिए तो इन स्टॉक्स में कुछ भी वैसा रिकवरी का साइन नहीं दिख रहा है। ये सारे स्टॉक्स अच्छे भाव पे अब खरीदारी करने का मौका देंगे, मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगा। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 385 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूं क्योंकि इनका फंडामेंटल ओवरव्यू तो पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली मैं कर ही रहा हूं। यहाँ पे केपीआई ग्रीन को देखो दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को समहाउ ये ब्रेक डाउन कर चुका है। मगर आपको पता है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखिए। धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन की तरह ये नीचे की ओर खिसक रहा है। कोई स्टॉक्स होते हैं ना जो धड़ाम धड़ाम नीचे क्रैश होते हैं, तो वो सारे लोगों की नज़र में आ जाता है। एंड जो स्टॉक हर दिन 1.5-2%, 2.5% ऐसे नीचे गिरता है ना, तो लोगों की नज़र में भी उतना नहीं आता है, मगर वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। अगर आप इसके भी परसेंटेज को मेजर करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई से कितना नीचे गिर गया, ऑलमोस्ट 50%, आधा तो हो गया है स्टॉक का भाव ऑल टाइम हाई से। अब ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट रेजिस्ट सपोर्ट लेवल है क्लोज टू 320 रुपीज़, ठीक है। आपको यहाँ पे एकदम अलर्ट होकर ध्यान देना है कि इस सपोर्ट पे किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी कंपनी काफ़ी शानदार है, इसको मैं क्या ही बताऊं, फंडामेंटली तो स्ट्रांग है। इसका वैल्यूएशन का चार्ट भी काफ़ी अभी अच्छा दिख रहा होगा मुझे जहाँ तक लगता है। नहीं, पी रेशियो थोड़ा सा तो एक्सपैंड हो चुका था बहुत ज़्यादा, और अर्निंग उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे थे, जिसके चलते पी रेशियो बहुत महंगा हो चुका था। चलिए ये चीज़ तो हम लोगों को पता चल गया। एंड इन्वेस्टर के सेक्शन पे देखेंगे तो एज सच कोई भी चेंज हम लोग को नहीं दिख रहा है। वीक हैंड्स के पास जितना स्टेक था अभी भी उतना ही है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास जितना स्टेक पहले था वो भी अभी उतना ही है। टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखोगे तो ये था इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 2424 के आसपास, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसको स्टॉक ने फाइनली ब्रेक डाउन दे दिया। एक अच्छा खासा रिकवरी का माहौल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, मगर सस्टेन नहीं कर पाया। एट द एंड ये दोबारा नीचे की ओर गिर गया। अब ये हमारा अगला सपोर्ट है, ध्यान रखिए। अब तो ये सारे सपोर्ट्स लेवल हम लोग को मिल जाएंगे, मगर ये मेजर सपोर्ट था जिस सपोर्ट का स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। अब जो भी मार्केट कपलिंग को लेके खबरें आ रही हैं, स्टॉक को तो कवर करना पड़ेगा ना। यहाँ पे आप देखिए तो लोअर लेवल से एक समय था जब ये स्टॉक डिसेंट रिकवर कर गया था। ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस जो था वो डबल हो गया था यहाँ से यहाँ तक आफ्टर मेजर करेक्शन, मगर उसके बाद फिर से बड़े क्रैशेस आने स्टार्ट हो गए। एंड अब जाके फाइनली जिस लेवल से 100% की तेज़ी मिली थी देखने को, उस लेवल से अब ये नीचे की ओर गिरता दिखाई दे रहा है, विच इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। ये स्टॉक अब कंप्लीटली नेगेटिव या फिर वीक होता दिखाई दे रहा है। अब आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश मूव तो एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकता हूं। क्या आपने IEX के स्टॉक को होल्ड किया हुआ है क्या अपने पोर्टफोलियो में? बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में। हालांकि इन सारे स्टॉक्स में मैं अभी के टाइम पे 2 स्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बाइंग करने के लिए। पहला तो हो गया मेरा ट्रेंट लिमिटेड एंड दूसरा हो गया केपीआई ग्रीन। देखते हैं कब समय मिलेगा खरीदारी करने के लिए। मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।